ये है आज तक का सबसे बड़ा हथियार जो इस दुनिया ने अपने इतिहास में कभी भी देखा हो। और साइड में है एक नॉर्मल टैंक का साइज, वो एक इंसान है। और ये है इस हथियार के एक शेल यानी गोले का साइज जो एक इंसान से भी ज्यादा बड़ा है। नाजी इसे बड़े प्यार से द हैवी गुस्ताव बुलाते थे। 1350 टन भारी स्टील का चलता फिरता पहाड़, एक 32 मीटर का फायरिंग बैरल और 47 किलोमीटर, जी हाँ 47 किलोमीटर की शूटिंग रेंज के साथ इस वेपन को सिर्फ सेटअप करने में 4000 से भी ज्यादा वर्कर्स की जरूरत होती थी। और उनके अलावा अलग से 1500 सोल्जर जो सिर्फ इसे चलाने के लिए और ऑपरेट करने के लिए थे। तो आज के इस वीडियो के लिए हम बात करेंगे इस राक्षस या पागलपन तोप की जो खुद एडोल्फ हिटलर के कहने पर बनाई गई थी। पर इस पागल इंसान के बहुत से पागल आइडियाज से अलग ये हथियार सच में बनाया गया था और हैवी गुस्ताव को जंग में डिप्लॉय भी किया गया था। तो आइए बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे खतरनाक और डरावने हथियार की जो अगर सफल रहता तो दुनिया खत्म कर देता। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को वर्ल्ड वॉर 2 के शुरुआत से। 1937 का समय था। एडोल्फ हिटलर अपनी जंग की तैयारी करने में सिर से पैर तक डूबा हुआ है। लेकिन एक चीज है जो उसकी रातों की नींदों को उड़ा दे रही है, द मैगिनो लाइन, जो फ्रेंच जर्मन बॉर्डर पर एक विशाल और फोर्टिफाइड पोस्ट की एक श्रृंखला यानी कि सीरीज ऑफ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स कहे जा सकते हैं, जिन्हें स्पेशली वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी से किसी भी इन्वेजन को रोकने के लिए बनाया गया था। और इस दीवार को तोड़ना लगभग नामुमकिन है। तो इस नामुमकिन दीवार को तोड़ने के लिए हिटलर को चाहिए कुछ नया, कुछ बड़ा और एक नामुमकिन हथियार। तो हिटलर जर्मनी की सबसे बड़ी वॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्रुप को ऑर्डर देता है, एक ऐसा ऑर्डर जो उसके दुश्मनों को खत्म कर दे। हिटलर ने क्रुप को विश्व इतिहास की सबसे बड़ी कैनन यानी तोप बनाने का ऑर्डर दिया। उसने कहा कि इतनी बड़ी तोप बनाओ जितनी बड़ी लोगों ने देखा क्या उसके बारे में सोचा भी ना हो। और हिटलर को यह तोप 1940 की शुरुआत तक बन के तैयार चाहिए और ये प्रोजेक्ट एक टॉप सीक्रेट था। किसी भी हालत में इस तोप, इस कैनन्स के प्लान दुश्मनों के हाथ तक नहीं पहुंचने चाहिए, उनको पता नहीं चलना चाहिए। इंटरनल डॉक्यूमेंट्स इस वेपन को सिर्फ गुस्ताव डिवाइस के रूप में रेफर करते हैं। और अपने बड़े बड़े और खतरनाक हथियारों के लिए बच्चों जैसे प्यारे नाम रखना बहुत पुराना जर्मन ट्रेडिशन है। चाहे आप कार्ल मोटार को देख लो या फिर बिग बर्था जो कि और भी खतरनाक हथियार थे। मार्च 1940 हिटलर फ्रांस में इन्वेड करने के लिए, घुसने के लिए बेचैन है और खास तौर पर अपने सुपर वेपन के साथ आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हैवी गुस्ताव अभी भी बनकर तैयार नहीं हुई है और हिटलर गुस्से से आग बबूला हो रहा है। उसके गुस्से की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एंड में नाजीज बेल्जियम के आर्डेंस के थ्रू मैगिनो लाइन को बाईपास करके फ्रांस में इन्वेड करने का फैसला करते हैं और एक साल बाद यानी कि 1941 में आखिरकार जाके कैनन बनके तैयार होती है। दोस्तों ये एक रेलवे गन है जिसे 2 पैरेलल रेलवे ट्रैक्स पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका वजन 1350 टन यानी कि केजीज में देखा जाए तो 13,50,000 किलोग्राम से भी ज्यादा है। और 40 एक्सल पर रोल होते हुए इस विशाल डिवाइस में 80 पहिए लगे हुए हैं जो लंबाई में लगभग 50 मीटर लंबी है और हाइट में एक 4 मंजिला बिल्डिंग से भी ज्यादा ऊंची। इसके कैलिबर का डायमीटर यानी फायरिंग बैरल का डायमीटर 80 सेंटीमीटर का है। फायर होने वाले एमओ शेल्स का वजन 7 टन यानी कि 7000 किलो का सिर्फ एक गोला है जो साइज में 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा है और 6 मीटर से ज्यादा मोटी कंक्रीट वॉल को एक बारी में तबाह करने की कैपेबिलिटी रखता है। बहुत से फायरिंग टेस्ट इस गन की अनप्रेसिडेंटेड फायर पावर को टेस्ट करने के लिए बनाए गए हैं, डिजाइन किए गए हैं। हर एक शॉट जमीन पर 32 मीटर गहरा गड्ढा बना देता है और बड़े बड़े बिल्डिंग्स को एक ही बार में धुआं कर सकता है। पर जब तक कैनन बनकर तैयार हुई थी तब तक फ्रांस हार मान चुका था, जर्मनी के सामने सरेंडर कर चुका था। लेकिन खुशकिस्मती से कम हिटलर के लिए उसके पास अभी एक और बैटल फ्रंट बचा था जिस पर वो अपने इस विशाल हथियार का इस्तेमाल कर सकता था। 1942 जर्मन आर्मी ने सोवियत यूनियन के बहुत बड़े लैंडमार्क्स को ऑपरेशन बारबारोसा के चलते कैप्चर कर लिया है। लेकिन सोवियत फोर्सेस अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है, जो अभी भी एक जगह को होल्ड करके बैठी हैं, सेवास्तोपोल, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर और मजबूत फोर्ट्रेस माना जाता है। इस छोटे से शहर को बचाने के लिए 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स एक 5 मीटर मोटी कंक्रीट वॉल के पीछे या फिर 30 मीटर गहरे बंकर्स के नीचे छुपे बैठे हुए हैं, जिसे गिराना लगभग नामुमकिन है। लेकिन एडोल्फ हिटलर को कुछ भी करके जीतना है, उसे जीत चाहिए और हैवी गुस्ताव का इस्तेमाल करके जीत पाना काफी ज्यादा आसान तरीका साबित हो सकता है। पर इस विशाल कैनन को बैटलफील्ड तक ले जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है और कोई भी आसान काम नहीं है। गुस्ताव को डिसअसेंबल करके 5 अलग अलग ट्रेन की मदद से 100 से ज्यादा कोचेस को पोलैंड के पार करते हुए लगभग 1000 किलोमीटर का सफर पूरा करते हुए सोवियत यूनियन तक ले जाना है। एक बार ये विशाल हथियार बैटल फ्रंट तक पहुंच जाए तो अगली मुश्किल है इसे सेटअप करने के लिए परफेक्ट स्पॉट को ढूंढना, रिकॉनेसेंस प्लेन्स को आइडियल फायरिंग पोजीशन स्काउट करने के लिए
लिए भेजा जाता है। ये जगह दुश्मन आर्टिलरी की रेंज से बाहर होनी चाहिए और आखिरकार उन्होंने सेवास्तोपोल से 25 किलोमीटर दूर एक साइट पर हैवी गुस्ताव को सेटअप किया। सोचिए 25 किलोमीटर कितना बड़ा डिस्टेंस होता है। गुस्ताव को सेटअप करना कोई आसान काम नहीं है। सोल्जर्स को 1200 मीटर का रेलवे ट्रैक यानी कि ट्रेन की पटरियां बिछानी पड़ती हैं और वो भी दो बार, जहां पे 2 पैरेलल पटरियां बिछाई जाती हैं। और यहीं पर एक यूनिक चैलेंज भी आता है जो कहलाता है फायरिंग कर्व। दरअसल एक कैनन इतनी विशाल है कि इसका बैरल घुमाया नहीं जा सकता, तो किसी भी नए टारगेट को अटैक करने के लिए 2 बड़े-बड़े डीजल लोकोमोटिव को आराम से आगे बढ़ा के फाइन ट्यूनिंग की मदद से पूरे वेपन को उसी रेलवे पर एडजस्ट किया जाता है, उसी ट्रैक पर एडजस्ट किया जाता है, जिससे कि इसका निशाना एडजस्ट हो सके। हथियार को सीक्रेट रखना भी बहुत जरूरी है, तो सोल्जर्स को आर्टिफिशियल हिल्स यानी कि नकली पहाड़ बनाने पड़ते हैं, ट्रेंचेस खोदनी पड़ती हैं, जिससे वेपन कैमोफ्लेज रहे और दुश्मनों से छुपा रहे। और इसी के साथ हैवी गुस्ताव हवा से भी नहीं दिखना चाहिए, जिसके लिए नाजीज ने एक स्पेशल 500 लोगों की यूनिट बनाई है, जिन्हें कहा जाता था द स्मोक ट्रूप। और जरूरत पड़ने पर वो पूरे इलाके को घने धुएं से भर सकते थे, जिससे हथियार छुपा रहेगा। ऑल इन ऑल इस ऑपरेशन को पूरा करने में 5000 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती थी। ट्रैक बिछाना, कैनन को असेंबल करना, इसे गार्ड करना, इसे छुपाना, स्मोक स्क्रीन बनाना और अल्टीमेटली गन को ऑपरेट करना, जो किसी भी हथियार के हिसाब से, खासकर एक हथियार के हिसाब से, कुछ ज्यादा ही मेहनत है। और इसीलिए नाजी प्रोपेगेंडा हैवी गुस्ताव को जर्मन मिलिट्री टेक्नोलॉजी का एक चमत्कार बताता है। Und das ist die neue schwere deutsche Artillerie. Aufzüge und Schienenanlagen befördern die gewaltigen Geschosse zum Rohr. Diesem massierten Feuerhagel werden auch die letzten Festungswerke von Sevastopol auf die Dauer nicht standhalten können. 3 दिनों की असेंबली के बाद, 3 दिनों की मेहनत के बाद हैवी गुस्ताव आखिरकार फायर करने के लिए तैयार है। ये है फोर्ट स्टालिन, जहां सोवियत सोल्जर्स कई हफ्तों से लगातार शेलिंग का सामना कर रहे हैं, पर तब भी ये अपनी विशाल कंक्रीट दीवार और बंकर्स में छुपे हुए हैं। शाम के 4:30 बजे वो एक बहुत तेज और ताकतवर ब्लास्ट सुनते हैं, जो हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। सोवियत सोल्जर्स को पता नहीं है कि इसी एग्जैक्ट सेम मूवमेंट पर वो आज तक के सबसे बड़े कैनन के टारगेट पर है। एक 7 टन यानी कि 7000 किलोग्राम का आर्मर पियर्सिंग शेल उनकी तरफ आवाज से दोगुना तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जो उनकी किसी भी डिफेंस को तबाह कर सकता है। यहां तक कि फोर्ट स्टालिन की विशाल दीवारें भी इसे रोकने में असफल रहेंगी। अगर ये शेल सही से निशाने पर लग गया तो 2 बार में पूरा का पूरा सेवास्तोपोल तबाह हो जाएगा, पर तब भी कुछ नहीं होता। शेल मिस हो जाता है, जो फोर्ट स्टालिन से लगभग 120 मीटर दूर जमीन पर ही टकरा जाता है। और अब जर्मन्स को कम से कम 1 घंटा और चाहिए इस गन को फिर से रिलोड करने में। एक और शेल रिलोड करके फायर किया जाता है, लेकिन एक और मिस, इस बार 150 मीटर से, फिर एक और, उसके बाद एक और, उसके बाद एक और। ये एक ऑफिशियल लिस्ट है जिसमें उस दिन फायर हुए सभी शॉट्स की टैली की गई है और वो कितने से चूक गए ये भी लिखा गया है। अगला शेल जो कि छठा फायर था, उसे एक हिट की तरह मार्क किया जाता है, लेकिन जब स्काउटिंग प्लेन्स ने आसमान से देखा तो उन्हें कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला कि हाँ ये सही में हिट किया होगा। और दोस्तों चौथा दिन खत्म होते होते सिर्फ 4 और शेल्स बचे हुए हैं, और वो सब भी डे 5 की शुरुआत में ही खत्म हो जाते हैं। और इसी तरह उनके पास एमो खत्म हो गया। कुल मिलाकर हैवी गुस्ताव ने 48 शॉट्स फायर किए और जिनका टोटल वेट 360 टन यानी कि 3,60,000 किलो से भी ज्यादा है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में उन 48 में से 3 शॉट्स को सक्सेसफुल बताया गया, पर वो भी कुछ पक्का नहीं है। इकलौता कंफर्म्ड हिट था एक अंडरग्राउंड एम्यूनिशन डिपो, और वो काफी हद तक किस्मत थी, ना कि टारगेट। जो चीज एक खतरनाक और डरावना मेगा वेपन होना था, वो एक विशाल और यूजलेस मोस्ट्रोसिटी बन के रह गया था। और दोस्तों कैनन की एक्यूरेसी पर हमेशा से लोगों के डाउट थे, और कुछ नाजी मिलिट्री ऑफिसर्स को पहले से ही लगा था कि इस साइज के कैनन से किसी भी टारगेट को हिट करने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 होंगे, क्योंकि इस विशाल कैलिबर साइज और शूटिंग रेंज को इतना एक्यूरेटली टारगेट करना लगभग इम्पॉसिबल है। पर उनके पास अच्छे से टेस्ट करने के लिए ना तो टाइम था और ना ही रिसोर्सेज, और उसके साथ ही गुस्ताव के बैरल्स बहुत जल्दी ही खराब होने लगे, क्योंकि जब 7000 किलो का एक शॉट फायर किया जाएगा तो कितना ज्यादा जोर डालेगा उस बैरल पे। और कुछ ही शॉट्स के बाद यानी कि 48 शॉट्स के बाद और शॉट्स फायर करने की उसमें कैपेबिलिटी नहीं बची थी, तो बैरल खराब हो गया था। अंत में सेवास्तोपोल जरूर गिर गया और हिटलर का उस पर कब्जा भी हो गया, लेकिन हिटलर के मेगा वेपन, हिटलर के हैवी गुस्ताव का उसमें कोई भी रोल नहीं था। और इस पर हिटलर का क्या सोचना था इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल प्रूफ नहीं है। और अंत में भले ही ये गन एक यूजलेस और इकोनॉमिक डिजास्टर रहा हो, लेकिन नाजी प्रोपेगेंडा इंडस्ट्री के लिए ये बहुत अच्छा साबित हुआ, जो हिटलर के अनस्टॉपेबल जर्मन वॉर मशीनरी को सिंबलाइज करता है। और वॉर के खत्म होने के साथ ही हिटलर ने इस वेपन को खुद अपने पर्सनल सुपरविजन में डिस्ट्रॉय करवाया था, ताकि ये किसी भी दुश्मन के हाथ में न जा सके और वो टेक्नोलॉजी वो कभी भी ना ले पाए। तो दोस्तों आप इस विशाल और खतरनाक हथियार के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसे ही किसी और भी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।